अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है फॉस्फोलिपिड बायलेयर। जैसे मैंने आपसे लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था कि आप लोग के लिए एक नई क्लास लेकर आऊँगा जो कि ऑनलाइन भी हो गई है हमारी, और यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुई थी। और यूट्यूब के लिए मैं फिर अलग से बना रहा हूँ सारी वीडियोस, और ऑनलाइन तो हमारी चल रही है, वहाँ पे तो सिलेबस ऑलमोस्ट डन पर है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर किसका पार्ट है? लिपिड का पार्ट है। हम लिपिड पढ़ रहे थे। अगर मैं यहाँ से आपको लिपिड खोल के दिखाऊँ, ये लिपिड चल रहा था हमारा, ये कवर अप हो गया था। और फॉस्फोलिपिड के बारे में हमें अब पढ़ना था। वैक्स है, फिर ट्राइपोनाइट है। आज फॉस्फोलिपिड को खाली कवर अप करेंगे, छोटी छोटी क्लासेस बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और प्लीज़ एक काम किया करेंगे, उसको लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। अपने सर्कल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके या आपके क्लास फेलोस, उनको शेयर करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकें और उनको एक अच्छा और सही लेक्चर मिल सके, और उनको पता चल सके कि ना रट्टाबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रट्टा नहीं पढ़ाया जाता। तो हमने यही चीज़ें पढ़ी थी। और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से आप लोगों के लिए एक न्यू स्लाइड लूँ सबसे पहले, और लिखना शुरू करते हैं हम लोग। आज का हमारा टॉपिक है, मैंने बोला हमारा जो टॉपिक है वो है फॉस ये बच्चों वो है फॉस्फो। आज की भी कोई लंबी क्लास नहीं होगी, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको दिमाग में बिठानी है और कुछ भी नहीं करना। तो ये फॉस्फो और लिपिड, क्योंकि ये सारा हम पढ़ के आ चुके हैं, मैंने ऑनलाइन बच्चों को तो पढ़ाया हुआ है और यूट्यूब पे भी इसको अपलोड किया हुआ है, तो वो तो फिर जाहिर सी बात है, फिर आपको पढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आपको हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक के बारे में मालूमात होगी कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक किसे कहते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर उसको तो बताने के लिए नहीं बैठा हूँ कि हमें उसको भी बताऊँ कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और उनकी मीनिंग्स जो मैंने आपको वहाँ बताई हुई हैं अच्छे से पुराने लेक्चर्स, यानी सेल के अंदर बताया हुआ है। तो उसी को देखते हुए मैंने आज का लेक्चर डिज़ाइन किया है। तो उसके अंदर जो सबसे पहला है, अब होगी हमारी असल क्लास स्टार्ट, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि आपको जो लिपिड के अंदर हम पढ़ रहे थे, आज हमारा फॉस्फोलिपिड है। तो फॉस्फोलिपिड के अंदर क्या होता है बच्चों? सेम स्ट्रक्चर होता है। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ सेम, सिमिलर लिख देता हूँ, क्योंकि सिमिलर होता है, यानी सेम नहीं है, सिमिलर है, लेकिन किस तरीके का सिमिलर है? एक ग्लिसरॉल जो हमने लास्ट क्लास पढ़ी, इसके सिमिलर है, लेकिन चंद चीज़ों का यहाँ डिफरेंस है। अगर यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे तीन, ये आपके क्या आ रहे थे, कोई बता सकता है? कमेंट में ज़रूर करो, जल्दी करो कमेंट। अब मैं बताता हूँ, ये है फैटी एसिड, ताकि याद रहे कि हम क्या कर रहे हैं। फैटी एसिड है, और ये क्या है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आपको तो ये सारी बातें मालूम होनी चाहिए कि हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे होता क्या है, इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे अभी। इसके अंदर ग्लिसरॉल भी मौजूद है, सही है, यानी यहाँ पे ग्लिसरॉल भी मौजूद है। ये बातें हम सेल में नहीं करेंगे, तभी यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं। और इसके अलावा इसी में आपके पास फैटी एसिड भी मौजूद है। फैटी एसिड किसे कहते हैं? जब एसिड नाम आ जाए वो भी कमेंट में जल्दी मुझे बताओ, जब तक मैं यहाँ लिख दूँ, ताकि मुझे तो मालूम हो कि जो पढ़ा रहा हूँ कि वो बच्चों को याद रहता है कि नहीं। सही। फैटी एसिड के अलावा यहाँ पे दो फैटी एसिड है। अच्छा, यहाँ पे मैं इनके मोल्स भी लिखता हूँ, तो मोल्स के बारे में मालूम हो, केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा मोल्स क्या होता है। तो जल्दी से मोल्स के बारे में मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो जल्दी से। तो यहाँ पे थ्री मॉलिक्यूल होंगे ग्लिसरॉल के, और यहाँ पे दो मॉलिक्यूल होंगे फैटी एसिड के, जबकि एक ग्लिसरॉल के अंदर तीन मॉलिक्यूल थे इसके और तीन मॉलिक्यूल थे इसके, यानी तीन मोल इसके तीन मोल इसके। जबकि यहाँ पे
तीन तो ये हैं ग्लिसरॉल, जैसे ना एक ग्लिसरॉल में थे, लेकिन यहाँ पे फैटी एसिड की दो हैं, वहाँ एक था। तो यहाँ पे क्या फर्क आ जाएगा, यहाँ पे एक और नया मॉलिक्यूल आ जाएगा जिसका नाम है कॉलिन। कॉलिन के नाम से जाना जाता है इसे। सेम चीज है, सिर्फ कॉलिन का फर्क आ जाएगा। और जब यहाँ पे कॉलिन आएगा तो कॉलिन किस तरीके का दिखता है, आपका सवाल सबसे पहले ये होना चाहिए, कॉलिन है क्या, कॉलिन दिखता किस तरीके का है, सबसे अच्छा सवाल होना चाहिए आप लोगों का ये, क्योंकि रट्टा नहीं चलाना मुझे। तो कॉलिन का स्ट्रक्चर जैसे फैटी एसिड का और ग्लिसरॉल का तो आपको मालूम होगा किस तरीके का होता है। कॉलिन का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, CH2 होता है यहाँ पे, और साथ ही यहाँ N, फिर इसके बाद आगे आता है आपके पास इसको CH2 और एक और CH2, इस तरीके का दिखता है। तो ये आपका कॉलिन आ गया। और अब अगली बात पे अगर हम जाएं तो कॉलिन ने जो है एक स्ट्रक्चर किसकी जगह आके लगाए, अगर आपसे कोई पूछे कि कॉलिन किसकी जगह पे आके लगाए, तो आप बोलोगे कि फैटी एसिड की जगह पे आके एक कॉलिन साहब आके लग गए हैं। कॉलिन ने एक फैटी एसिड की जगह ली है, फैटी एसिड तीन होते थे, लेकिन एक जगह फैटी एसिड उड़ा और उसकी जगह कॉलिन साहब आ गए। और कॉलिन के बारे में जो है आपके पास ये एक नाइट्रोजनियस कंपाउंड है। एक बात आपको ये भी होनी चाहिए, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। ये एक नाइट्रोजनियस बेस है। नाइट्रोजनियस बेस के बारे में आपको जो है मालूम होना चाहिए, 10 और 9 में तो आप पढ़ के आ चुके होंगे कि ये नाइट्रोजनियस बेसिस क्या होते हैं, पता होना चाहिए नाइट्रोजनियस बेसिस के बारे में आपको। अगली बात, नाइट्रोजनियस बेसिस हैं तो आपका ये जो कॉलिन साहब हैं, ये तो सॉरी बच्चों एक काम आ गया था, सही है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, कॉलिन एक नाइट्रोजनियस बेसिस हैं। और कॉलिन के बारे में ये भी बताया जाता है कि आपके पास यहाँ पे दो एंड होते हैं, एक लिपिड एक इस तरफ जाएगा और इस तरफ जाएगा, इस तरीके से। एक हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक के बारे में आपको मालूमात होंगी कि हाइड्रोफोबिक क्या होता है, हाइड्रोफिलिक क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे हम जल्दी से लिख देता हूँ, सॉरी स्पेलिंग गलत है, सही है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मालूम होना चाहिए, जल्दी से कमेंट के अंदर लिख दो। और इनका क्या काम है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जल्दी से इसके बारे में बताओ। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड बाय लेयर होती है, तो वो किस तरीके से मैनेज करती है, मुझे ये सारा आप खुद बताएंगे, सही है। और इसके अंदर कुछ ज़्यादा इसके अंदर कोई बातें नहीं लिखी हुई है आपकी बुक के अंदर, सही है, क्या काम करती है। और मैंने आपको बताया इसमें से, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक के बारे में बता दूँ, एक कॉलिन एंड होता है और एक ना फैटी एसिड एंड होता है। जो कॉलिन होता है उनमें से एक हाइड्रोफिलिक होता है और एक हाइड्रोफोबिक होता है। जो फैटी एसिड है वो हाइड्रोफोबिक है और कॉलिन जो है हाइड्रोफिलिक है। अब इनके अंदर क्या डिफरेंस है वो जल्दी से आप लोग बता दो, और जिन्होंने नहीं देखा वो पुराना लेक्चर जाके देखे। यहाँ पे आप लोगों का एक और लेक्चर मुकम्मल मैं करता हूँ जिसका नाम है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के बाद जो है हमारा वैक्स रह जाता है और ट्राइपेनाइड्स रह जाते हैं। इंशाल्लाह फिर लिपिड भी हमारा कवर अप हो जाएगा और आपकी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जो थी वो भी आपकी कवर अप हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं पूरे 2 टॉपिक को कवर अप करा दूंगा। इससे पहले जिन्होंने हमारे पुराने लेक्चर नहीं देखे वो प्लीज़ प्लीज़ कर रहा हूँ मैं, प्लीज़ करूँ कुछ भी करूँ, प्लीज़ उसको देख लो अच्छे से, जब समझ में आ जाए तो फिर आगे चलो। और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।